जय हिंद दोस्तों। आज सुबह सुबह 4 बच्चे आए। एक का नाम किशोर, दूसरा अनिल, तीसरा मोहतसिम और एक बच्ची रुखसार। किसी कॉलेज में यहाँ वो पढ़ रहे हैं। कहने लगे अंकल हम आपका वीडियो देखते हैं और बहुत सी बातें होती हैं उसमें, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आपसे बातचीत की जाए इस मुंबा देवी के ताल्लुक़ से। बोले अंकल हम लोग बार बार अंकल मुझको कहना ठीक नहीं लग रहा है। बोले हम लोग 2-3 रोज़ से तमाम इलाक़ों में आपके जितने वार्ड हैं, वार्ड नंबर 216, 213, 2 मतलब जितने भी वार्ड हैं उसमें हम रात दिन घूम रहे हैं और हमारी नीयत ये है कि हम फर्स्ट वोटर हैं, पहली मर्तबा हम वोट देना चाह रहे हैं और हम लोगों से बातचीत करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ़र्स्ट वोटर और इससे पहले जो फर्स्ट वोटर थे 2019 में, आज जो सेकंड टर्म असेंबली में वोट देने जा रहे हैं, तो हमें क्या देखकर वोट देना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप ज़ाती बुनियाद पर, मतलब उनके सवालात बहुत सख्त थे कि आप ज़ाती बुनियाद पर किसी से मोहब्बत और नफ़रत करते हैं, उस बुनियाद पे अपने वीडियोस बनाते हैं। मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा किसी ने कोई खेत छीना नहीं है, मेरी ज़मीनों को छीना नहीं है, बल्कि इलाके के मसले पे बात करता हूँ। लेकिन नहीं, बोले कहीं ना कहीं वो बू नज़र आती है आपकी बातों में। लेकिन ठीक है, इससे हटकर भी मतलब अगर हम बात करें तो इलाके के बहुत से मसाइल हैं। कल रात हम लोग जब आपकी गलियों से गुज़र रहे थे तो हम तो पैदल थे, पैदल चलने में दुश्वारी थी, तो आपके यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े लोग हैं, वो जब वो बीमार होते होंगे तो क्या गलियों में टैक्सी आती है? मैंने कहा कि नहीं, 10% टैक्सी नहीं आती, 10% आती है, 90% नहीं आती। उनको लाद कर ले जाना पड़ता है, वो सारी बातें होती रहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग, आपके जो नुमाइंदे हैं, हमने देखा है फहरिस्त मुंबा देवी की, उसमें आप लोग किस बुनियाद पे वोट देते हैं, यहाँ पे लोग किस बुनियाद पे वोट देते हैं। मैंने कहा कि सिंबल देख के वोट देते हैं, पंजे के निशान पे वोट देते हैं, तीर कमान पे वोट देते हैं और अभी जो निशानात आने हैं उस पर वोट देते हैं। तो सबसे अच्छा वो रुखसार जो बच्ची थी बहुत सही थी, कहने लगी अंकल आप सिंबल दे के वोट देते हैं, 15 साल में आपने सिंबल दे के वोट दिया, क्या नतीजा निकला, आप उससे खुश हैं? आप उसने फिर जवाब दिया आप तो खुश नहीं हैं क्योंकि हम आपके वीडियोस देखते हैं। फिर दूसरे ने कहा कि अंकल आप बताइए इनकी 5 अच्छी चीज़ें बताइए कि एमएलए में 5 खूबियाँ क्या है। मैंने कहा कि वो मैं ईमानदारी से बताने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा कि ये अभी लोकल एमएलए में 5 खूबियों में पहली खूबी ये है कि वो कुछ नहीं करके मोहब्बत से बात करते हैं। दूसरी खूबी ये है कि वो आवाम मतलब उस सामने वाले के वज़न को जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, मनी करेंसी में या इज़्ज़त देने में या कंधे पे हाथ रखने में। तीसरी खूबी ये है कि वो शादी ब्याह और दूसरी तमाम चीज़ों में जाते हैं। और चौथी पांचवी खूबी ये है कि वो एमएलए का फ़ंड जो साल भर में आता है उसको ईमानदारी से बांटते हैं। पांचवी खूबी ये है कि वो मुस्कुरा के बात करते हैं, जल्दी गुस्से में नहीं आते। बस यही इनकी खूबी है। बोले अब बुराइयां बताइए। मैंने कहा कि बुराइयां तो ये है कि देखिए, असेंबली जो होती है, कानून साज असेंबली जो होती है वो कानून बनाने के लिए होती है। हमारी पुरानी बिल्डिंगों का मसला है, सिर्फ 2 लाख के फंड से बिल्डिंग रिपेयर नहीं होगी। आप नया कोई कानून बनाते, 15 सालों में वो नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते। आप 2009, 2014, 2019 में जो आपने वादे किए मैनिफेस्टो में, वो एक भी पूरा नहीं किया इन्होंने। क्योंकि क्या होता है, और वो सारी बहुत सी बातें बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि अभी जो कैंडिडेट हैं उनमें क्या हालात हैं, कैसे लोग हैं। मैंने कहा कि देखिए, एजुकेशन के अगर ताल्लुक़ से बात करेंगे तो 8वीं और 10वीं पास आदमी वो कितना ज़हीन होगा जो 10वीं के इम्तिहानात को पास नहीं कर सकता, तो 1.5 लाख लोगों की सारी नुमाइंदगी ईमानदारी से कैसे कर सकता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि वो अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़हीन, बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद। कुछ नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर और बताइए, उन्होंने सब कैंडिडेट्स के नाम पढ़े, चाइना एनसी और वो एक हुमा जरी वाले के ताल्लुक से कहने लगे कि इनके जो प्रोटेस्ट हैं ना वो हमने देखे हैं, उस गार्डन में भी देखा। फिर यहाँ एक हादसा हुआ था कमाटीपुरे में, एक बच्चे के साथ बेरहमी से उसे
कत्ल किया गया, उसके ख़िलाफ़ वो लड़ती रही और जब भी कोई आवाज़ उठती है वो उठाती है। शोएब खतीब के बारे में बात हुई, शोएब खतीब भी हर मसले पे मसाइल पे बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग ये सारी खूबियाँ हैं इन लोगों में, सब करते रहते हैं। लेकिन हुमा जरीवाले के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि आप जानते हैं वो कितनी पढ़ी हुई है? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी देखा नहीं। कहने लगे वो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के अलावा वो उसने एमबीए भी किया है, लेकिन फॉर्म पे उसने ग्रेजुएट ही लिखा है। हम उनको पर्सनली जानते हैं, वो जज्बाती खातून है, बात करती है। अच्छा, फिर उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैसे लोग इम्प्रेस होते हैं। मैंने बताया कि भाई देखिए, यहाँ तो वो सैम्बल देखा जाता है और नफ़रतें आपस में इतनी पैदा की गई है। बोले नफ़रतें क्यों पैदा की गई हैं? सब तो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। आपने सुना होगा कि पुराने एमएलसी चुनाव में इसमें उसमें तो एक दूसरे के वो मददगार थे। मैंने कहा ठीक है वो सारी चीज़ें, लेकिन आवाम में वो सारी बातें नहीं आती अभी। अच्छा देखिए, बोले वो कहने लगे कि रैलियाँ भी मुतासिर करती है, रैली जो निकलती है पार्टियों की, तो बोले रैली में तो 500-500 के लोग होते हैं। अगर जिस पार्टी कैंडिडेट के पास पैसा नहीं होगा, गरीब होगा, तो क्या गरीब आदमी गरीब को वोट नहीं देगा? अमीर को ही वोट देगा? अच्छा ठीक है, मतलब इस तरीके के सारे हालात चलते रहे। सड़कों का हाल बताया, पार्किंग का हाल बताया, बिल्डिंगों का हाल बताया, जो सब हम लोग जानते थे। लेकिन सबसे अहम बात उन लोगों ने ये की कि देखिए, आपका कैंडिडेट अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो कानून को समझ नहीं पाएगा। मेडिकल की दुकान पे काम करने वाला दवाइयाँ तो दे देगा, लेकिन डॉक्टर की तरह इलाज नहीं कर पाएगा। रोज़ क्राइम करने वाला कुछ कानून को तो पढ़ देगा, लेकिन वो वकील नहीं बन पाएगा। रोज़ असेंबली में बैठने वाला वो सारी बातों को समझ तो पाएगा, लेकिन उसकी बारीकियों को समझ नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छी बात मुझको वो अनिल ने कही कि सर 15 साल जिस एमएलए ने असेंबली में दिए और 15 साल में उसने 5 कानून आपके लिए नहीं बनाए, तो आप ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को क्यों चुन कर देते हैं? मैंने कहा कि सैम्बल को देख कर लोग वोट देते हैं। दूसरी बात ये कि लोग मुतासिर होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े बातें, बड़ी बड़ी मुस्कान, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पढ़े लिखे नतीजा ये निकला, उन लोगों ने कहा कि देखिए आप पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट दीजिए। जो रोड पे बातें होती हैं वो असेंबली में बिजनेस नहीं होता। असेंबली में बिजनेस ये है कि आपका एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी इमारत, आपकी वो सारी चीज़ें जो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वो किस तरीके से निभाई जाए। बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छी बात रही। मैं भी आवाम से गुजारिश करूँगा कि कम से कम वोट देते वक्त देखो, आप बोलेंगे कि जाहिल जाहिल को वोट देता है, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे को देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब सैम्बल पे वोट देते हैं। तो आप देखिए इसमें पढ़ा लिखा कैंडिडेट कौन है। आप ये मत सोचिए कि हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा। आपका दिमाग ये है कि अगर 15 साल में नहीं किया तो नोटा तो नोटा। जो हार जाए जीत जाए की बुनियाद पे नहीं। आप अपना वोट उस आदमी को दीजिए, अपना धर्म निभाइए कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, हमारी बातों को समझता है और हमारे लिए ईमानदार है। वरना ऐसे किसी उम्मीदवार को आप मत दीजिए जिसने 15 साल लोगों के ख़राब किए हैं। इस 15 साल का हिसाब अगर आपने नहीं लिया तो वो ऊपर वाला ज़रूर लेगा। जय हिंद दोस्तों।